हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गेंशिन इम्पैक्ट के बेस्ट 5 स्टार सपोर्ट्स, वो भी सारे एलिमेंट्स से, यानी कि हाइड्रो, पायरो, क्रायो, डेंड्रो, जियो, एनिमो और इलेक्ट्रो। इन सारे एलिमेंट्स के बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर्स कौन है जो कि तुम्हारे मेन डीपीएस से बाप लेवल का डैमेज आउटकम निकलवा सकते हैं। सो हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रो एलिमेंट में, और इसमें कोई दो शक की बात नहीं कि इसके अंदर बेस्ट हमारी पानी की रानी फुरीना ही है। फुरीना एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे सारी नीड्स को पूरा कर सकती है। वो तुम्हें बफ देगी, वो तुम्हें हील करेगी, वो तुम्हें हाइड्रो एप्लीकेशन देगी, वो तुम्हारे लिए एज अ सब डीपीएस भी वर्क कर सकती है और तुम उसे एज अ डीपीएस भी बिल्ड कर सकते हो। फुरीना इज जस्ट सो गोटेड। इसको निकाल लो और बाकी तुम्हारी बहुत सारी टीम्स के अंदर ही काम आ सकती है। फुरीना अपने बर्स्ट के अंदर तुम्हें 75% का डैमेज बोनस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन बेस्ड ऑन हर फेयर पॉइंट्स। बाकी फुरीना के पास उसके 3 पिल्ले हैं जिनका नाम अगर मैं प्रोनाउंस करने जाऊंगा तो इंग्लिश की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए मैं उन्हें फुरीना के पिल्ले कहना ज्यादा प्रेफर करता हूं, जो कि तुम्हारे लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रो एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है अगर तुम्हें कोई रिएक्शन ट्रिगर करना है। बाकी फुरीना का जो ऑफ फील्ड डैमेज है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम उसे अच्छे से बिल्ड करोगे तो वो तुम्हें अच्छा खासा डैमेज आउटकम भी देगी एज अ सब डीपीएस। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम फुरीना को अपने एज अ डीपीएस बिल्ड करोगे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ना करो, क्योंकि फुरीना एज अ सब डीपीएस ही बेस्ट है। डीपीएस में तुम उससे उतना ज्यादा अच्छा आउटकम नहीं निकला पाओगे। एंड ऑफ कोर्स फुरीना तुम्हारे लिए हील कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें सही में फुरीना के किट का मैक्स पोटेंशियल निकालना तो तुम्हें उसके साथ एक और हीलर रन करना चाहिए। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं एनिमो एलिमेंट के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे वन ऑफ द ओजी कैरेक्टर काजुहा। गेम के अंदर काजुहा को अच्छा खासा टाइम हो गया, येट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट इन द गेम। काजुहा तुम्हें एनिमीज के क्राउड कंट्रोल का काफी ज्यादा हेल्प करता है। वो तुम्हें अपनी अल्टीमेट में एलिमेंटल डैमेज बोनस का बफ भी देता है। बाकी तुम्हारे काजुहा को बिल्ड करना भी काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि बस उसे एलिमेंटल मास्टरी चाहिए। मिनिमम तुम्हें उसे 1000 एलिमेंटल मास्टरी देना, वो तुम्हें 40% का एलिमेंटल डैमेज बोनस प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अब काजुहा थोड़ा सा पुराना हो गया और गेम के अंदर एक ऐसी कैरेक्टर भी आ गई जो कि काजुहा जैसी है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने जियो एलिमेंट के बारे में कि उसका बेस्ट सपोर्ट कौन है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी नेटलैंड की जिलोनिन है, वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन यूनिवर्सल सपोर्ट ऑफ द गेम। जिलोनिन तुम्हें बफ दे सकती है, वो भी 5 एलिमेंट्स के साथ। जिलोनिन सिर्फ डेंड्रोर और एनिमो डीपीएस के साथ वर्क नहीं करती, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ वो वर्क करती है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो जिलोनिन की जो एलिमेंटल स्किल है वही उसका मेन थिंग है, क्योंकि जब तुम जिलोनिन की एलिमेंटल स्किल को यूज करोगे और किसी भी अपोनेंट को ऊपर उसको यूज करोगे तो उस अपोनेंट की जो एलिमेंटल रेजिस्टेंट है उसका डिफेंस श्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम अपने अपोनेंट्स पे काफी ज्यादा लंबे डैमेज मार सकते हो। और यही बात की जाए जिलोनिन की जो एलिमेंटल बस्ट है, तो वो बस तुम्हें हीलिंग प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हारे पास टीम के अंदर कोई अच्छा हीलर नहीं है तो तुम जिलोनिन को एज अ हीलर भी यूज कर सकते हो। बाकी बात की जाए उसकी बिल्ड की, तो जिलोनिन को बिल्ड करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट कैरेक्टर इन द इंटायर गेम। इन मोहतरमा को सिर्फ डिफेंस चाहिए, जो कि मुझे गेंशिन वाले कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। बाकी अगर तुम उसको थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज भी दे दोगे तो उसकी रोटेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हें जिलोनिन को एज अ हीलर भी यूज करना तो तुम उसे एक हीलिंग बोनस का गॉबलेट भी दे सकते हो। अब हम लोग इलेक्ट्रो एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग 4 स्टार्स की बात करें तो इलेक्ट्रो के पास काफी अच्छे सपोर्ट है, लेकिन जब बात आती 5 स्टार की तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को कभी भी कोई डेडिकेटेड इलेक्ट्रो 5 स्टार सपोर्ट कैरेक्टर मिला ही नहीं। लेकिन फिर आती इसी चीज को फुलफिल करने द इलेक्ट्रो ऑर्कॉन द राइडेन शोगन। यह राइडेन शोगन गेम में इंट्रोड्यूस तो एज अ डीपीएस की गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी डीपीएस स्केलिंग बहुत ज्यादा फेल ऑफ हो गई, इसलिए बहुत सारे लोग उसको एज अ सपोर्ट यूज करने लगे। फिर बाद में पता चला कि राइडेन शोगन एक्चुअली में एक अच्छी इलेक्ट्रो सपोर्ट भी बन सकती है। और जब सुमेरु गेम के अंदर आया था तब तो राइडेन शोगन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई थी एज अ सपोर्ट, क्योंकि फिर डेंड्रो एलिमेंट बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हो गया था और फिर डेंड्रो के अंदर रिएक्शन करने के लिए राइडेन शोगन को ही सब लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। यप, हाइपर ब्लूम एक ऐसा रिएक्शन है जो कि तुम्हारे डैमेज आउटपुट को एम्पलीफाई करने में काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इसी में हेल्प करती है तुम्हारी राइडेन शोगन। बाकी हमारी राइडेन शोगन एक एलिमेंटल बफ भी देती है और वो इलेक्ट्रो एलिमेंट को काफी अच्छे से अप्लाई भी करती है। बाकी उसे बिल्ड करना भी काफी ज्यादा आसान है। अगर तुम सपोर्ट राइडेन शोगन को बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें बस उसे एलिमेंटल मास्टरी देना है और कुछ नहीं। या तुम सही सुन रहे हो, सिर्फ एलिमेंटल मास्टरी उसको दो, क्योंकि तुम्हें उसका एलिमेंटल बर्स्ट करने की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हें उसे ईआर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो अब फिर हम लोग बात करते हैं हमारे डेंड्रो एलिमेंट के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पे भी मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि अगर पहले नॉट क्राई के पहले का जमाना होता तो मैं आंख बंद करके कह देता कि नाहिदा इज द बेस्ट डेंड्रो सपोर्ट आउट देयर, लेकिन फिर जब नॉट क्राई रिलीज हुआ तो उसमें आ जाती है लाउमा।
और मुद्दे की बात तो ये कि नाहिदा हमारी डेंड्रो और कौन है, और जो C2 के अंदर जो नाहिदा काम करती है, लाउमा वही काम C0 में करके तुम्हें दे देती है। यप, तुम सही सुन रहे हो, लाउमा इज दी अपग्रेड वर्जन ऑफ नाहिदा, जो कि तुम्हारे लिए डेंड्रो एप्लीकेशन भी कर सकती, तुम्हें वर्ब भी दे सकती, तुम्हारे लिए डेंड्रो का रेजिस्टेंस शेड भी कर सकती है, और वो तुम्हारे लिए हाइड्रो का भी रेजिस्टेंस शेड कर सकती है। अगर हम लोग नाहिदा से कंपेयर करें तो उसका जो पर्सनल डैमेज है लाउमा का वो भी ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स नाहिदा जो काम कर सकती लाउमा उसको कर सकती है, लेकिन इन अ बेटर वे। सो हाँ, तुम्हें ये सुन के काफी ज्यादा दुख हो रहा होगा, लेकिन हमारी डेंड्रो और कौन से भी एक अच्छी सपोर्ट आ चुकी डेंड्रो में है, वो है लाउमा। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें लाउमा को पुल करना चाहिए, क्योंकि शी इज अ न्यू कैरेक्टर, वो बेटर भी है नाहिदा से ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो चलो अब हम लोग पायरो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे 4 स्टार के अंदर तो लॉर्ड बेनी इस पूरे एलिमेंट को रूल करते हुए आए हैं, लेकिन जब बारी आती है 5 स्टार की फिर मामला फंस जाता है, बिल्कुल इलेक्ट्रो कैरेक्टर्स की तरह। लेकिन फिर आती है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हमारी आग की रानी यानी पायरो ऑर्कॉन माविका। अब तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे, अरे यार क्या बोल रहा है, माविका तो एक पायरो DPS है। हाँ, वो चीज मुझे पता है कि वो एक पायरो DPS है, लेकिन तुम उसे एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकते हो। तुम लोग सपोर्ट माविका को भी बिल्ड कर सकते हो, उसको बस आर्टिफैक्ट्स में सिंडर सिटी दे देना और वो तुम्हें देगी 40% डैमेज बोनस। एंड ऑफ कोर्स माविका का जो पायरो एप्लीकेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम उसे काफी सारे डिफरेंट टीम्स के अंदर भी यूज कर सकते हो इसी वजह से। बाकी 5 स्टार कैटेगरी के अंदर माविका से अच्छा कोई और पायरो सपोर्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि है, बाकी सारे पायरो सपोर्ट तो 4 स्टार हैं। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एलिमेंट यानी क्रायो के बारे में। और चीजें यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 अच्छे क्रायो सपोर्ट्स हैं। बाकी चीजें तुम्हारी DPS पे वर्क करती है कि आखिर में तुम्हारा DPS कौन से एलिमेंट का है। लेट्स से कि अब तुम्हारे पास एक पायरो DPS है, फॉर एग्जांपल आर्लिकीनो या फिर माविका। सो तुम्हें शीतलाली को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक क्रायो शील्ड प्रोवाइड करती है, वो तुम्हें हाइड्रो और पायरो रेजिस्टेंस शेड भी देती है, वो तुम्हें 40% का डैमेज बोनस भी देती है, वो तुम्हारे लिए AOE क्रायो अप्लाई भी कर सकती है, जो कि तुम्हारे लिए रिएक्शन ट्रिगर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी उसके बर्स्ट के अंदर तुम एक छोटा सा न्यूक डैमेज भी ले सकते हो। बाकी अगर तुम अपने पायरो DPS के साथ मेल्ट रिएक्शन को ट्रिगर करना चाहते हो तो शीतलाली इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर दैट, क्योंकि वो तुम्हारे मेल्ट रिएक्शन का जो डैमेज बोनस है वो काफी ज्यादा हाई कर देती है। फिर अगर बात करें कि अगर तुम्हारे पास एक क्रायो DPS है, फॉर एग्जांपल स्कर्क, तो उसके लिए बेस्ट सपोर्ट होगी एस्कोफिए। एस्कोफिए हमारी एक पोलाम यूजर सब DPS है, जो कि क्रायो अप्लाई करने में काफी ज्यादा अच्छी है, और इसका जो पर्सनल डैमेज है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी वो अपने बर्स्ट के अंदर भी एक अच्छा खासा डैमेज देती है और तुम्हें हीलिंग भी प्रोवाइड करती है। बाकी एस्कोफिया का जो A1 पैसेज है वो एनिमी के हाइड्रो और क्रायो रेजिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा कम कर देती है, और तुम्हारी टीम के अंदर जितने ज्यादा हाइड्रो और क्रायो कैरेक्टर होंगे उतना ज्यादा हाइड्रो और क्रायो रेजिस्टेंस शेड एस्कोफिया करेगी, जिसको हम लोग एवरेज भी करें तो 30 से 50% के बीच में आ सकता है, जो कि इज अ वेरी ह्यूज नंबर। सो हाँ, उसको तुम फ्रीज टीम के अंदर यूज करो एंड शी गाना बी अ वेरी ब्रोकन यूनिट। बाकी हमारे पास अगर तुम्हारे पास भैया हैं तो वो उनको तो तुम जानते ही होगे कि वो सारे सपोर्ट्स के साथ काम चला लेते, तो वो अगर तुम्हारे पास निवलेट है तो वो एस्कोफिया और शीतलाली दोनों के साथ काम कर सकता है। सो हाँ, ये थे मेरे बेस्ट सपोर्ट्स ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट ऑफ 5 स्टार कैरेक्टर इन ऑल एलिमेंट्स। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।